नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम फैसला सामने आया है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तायात नाअहली खत्म करके अब उन्हें अहल करार दे दिया है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाला बड़ा ही अहम फैसला है। अपरेंटली हमें ये उनके हक में लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस फैसले का फायदा कुछ और लोग भी हैं कि जिनको हुआ है। इस पर मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी चैनल से गुफ्तगू की है और खुसूसी इंटरव्यू दिया है। अपने खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने मियाँ साहब की नाअहली खत्म किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ साथ पीटीआई के हवाले से भी बात की है। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से भी बात की, इसके साथ साथ इलेक्शंस के हवाले से भी बात की है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला दिया है नवाज शरीफ साहब की तहायात नाअहली खत्म करने का, इस पर भी बात की है और ये भी वादे किया है कि इसका और किस किस को फ़ायदा होगा। तो हम आपको ये बताते चलें कि अपने खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के हवाले से तहायत नाअहली खत्म करके जो फैसला किया है वो शायद पाकिस्तान में सियासत के लिए बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तानी सियासत के लिए। लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं, बल्कि ये चीज़ चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान, साबिक चेयरमैन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब तो बैरिस्टर साहब आ गए ना, बैरिस्टर गौहर खान, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि उन्हें भी उसका फ़ायदा होगा कि यानी अगर अब उन पर भी ये पाबंदी आयद की जाती है तो ऑब्वियसली दैट विल बी ओनली फॉर 5 इयर्स, यानी 5 साल होगी। इसका मतलब है कि इस एक तरफ अगर मियाँ साहब को इसका फ़ायदा हो रहा है तो इसके साथ साथ ये डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। इसका मतलब ये कि दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिलावल ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मुल्क में इस ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो बहुत बेहतर हो, जिसे सब कबूल करें और जो ऐसा निज़ाम हो जो मुल्क में बेहतरी भी लेकर आए, मईशत की तरक्की की बायस बने। सियासी जमातें ऐसी हों जो सिर्फ सियासत करें, इख्तिलाफ राय होना चाहिए, सियासी जमातें सियासी मामलात आगे बढ़ाएं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इख्तिलाफ राय के साथ साथ आप सियासी दुश्मनी की तरफ चल निकलें, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम अगर अपने निज़ाम की बात करें तो हाइपर पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जनाब सब नज़र आ रहा है कि आप जब चाहें कुछ हो जाए और जब आप ना चाहें तब आपकी मर्जी के मुताबिक माहौल बनता चला जाए और आपकी मर्जी के मुताबिक फैसले सामने आए। तो इस चीज़ से हमें बचने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी तारीख में ये सब पहले होता रहा। इट्स नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन पाकिस्तान। इससे पहले भी वी जस्ट टेक यू बैक इन द हिस्ट्री, तो ऐसा होता रहा है, लेकिन हम शायद अब तक तारीख से सबक नहीं सीख पाए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात अगर करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे सबक सीखा भी है। लेकिन अब तक के जो तमाम तर सियासतदान है, जिसमें पीटीआई के हवाले से उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि पीटीआई के लिए ज़रूरी होगा कि वो तारीख से सबक सीखें, जो कि उन्होंने नहीं सीखा है। लेकिन उन्होंने कहा हाँ, ये अगर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो हमने तो वो सबक सीखा है और हम अब तक उस पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत पहले से ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा चुका था। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2008 से अगर 13 तक की तारीख उठाकर देख ही ली जाए तो हम ये देखते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत अगर बाहर निकाल कर उसका मुवाजना किया जाए तो उसमें सियासी इंतकाम नहीं किया जाता रहा है। यानी पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी कैदी कोई ना था। लेकिन खान साहब की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने कहा कि खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उनकी कोशिश ये थी कि जनाब तमाम तर सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल दिया जाए, उनकी बात ना सुनी जाए और वही किया जाए जो वो चाहते हैं। हालांकि मैं खान साहब को बता देना चाहता हूं कि उन्हें इस बात को बावर कर देना चाहिए कि जो उन्होंने किया वो गलत किया और आज अगर वो बिहाइंड द बार हैं, जेल में हैं, तो जो उन्होंने गलत किया है ये उसी की वजह से है। तो सियासत नहीं, बल्कि यही तो वो तमाम तर चीज थी कि हमें ये कहा जाता था कि आपने अगर सियासी दुश्मनी नहीं की है तो शायद आपने सियासत नहीं की है। यानी ये खान साहब हमें कहा करते थे कि ये सियासत नहीं कर रहे बल्कि ये कोई मुक्का चला रहे हैं। एक एंकर ने सवाल किया कि 12 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बदला तो उन्हें हटा दिया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि कौन सा आर्मी, जिस पर एंकर ने कहा कि पहले वाला आर्मी चीफ। तो बिलावल भुट्टो ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा कि मैं इस चीज़ का अगर बात करूं वज़ीर आज़म के हवाले से पीएम के लिए, तो पीएम को ये हक है कि वो किसी भी आर्मी चीफ को बदलें, हटाए। लेकिन वो देखें कि उन्होंने हवाला दिया कि जिस जहाज में वो सवार थे उसे भारत ना भेजा जाता था, क्यों उसे भारत भेजा गया? जब ऐसा होगा, जब इस तरह की कार्रवाइयां होंगी तो फिर उनके रिपरकशंस तो होंगे, उनके नताइज तो होंगे, असरात तो होंगे। तो फिर ऐसा ही इस केस में हुआ। उन्होंने कहा कि हमें बहुत गोल्डन मौके थे जो कि हमने मिस किए हैं, लेकिन मैं अब ये कहता हूं, तमाम पार्टी से कहता हूं, तो आए, कम, लेट्स क्रिएट ऑल दोज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अगेन। लेकिन मेरा नहीं ख्याल फिर इसका कोई राजी होगा, क्योंकि
जिस तरह से हमने अहम कदम लिया खान साहब की हुकूमत को एक सियासी तरीके से ख़त्म किया गया, जब हम अदम एतमाद लेकर आए तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि अब इस तमाम तर मामले में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने पार्लियामेंट के फॉरम पर जाकर तकरीर करते हुए इस बात को वाज़ेह किया था, खान साहब ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया है। 9 मई के हवाले से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई के चेयरमैन ने पीटीआई को तो बंद गली में धकेल दिया, अब ऐसा ना हो कि कहीं हमारे मुल्क को भी ये हमारे निज़ाम को बंद गली में धकेल दिया जाए। तो मैंने इस चीज़ को बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा था कि अब अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसका भी यही मकसद हुआ कि मुखालिफिन को दबाना है, उनके साथ दुश्मनी निकालनी है, उनके जेलों में रखना है, तो ऐसा नहीं होगा। इमरान खान जो खुद को लाडला समझते हैं, उन्हें अब इस तासुर से बाहर आना चाहिए। लाडले की बात पर एंकर ने बिलावल भुट्टो से नाज़रीन ये भी सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ साहब लाडले हैं? तो इस पर बिलावल भुट्टो ने थोड़ी देर की खामोशी इख्तियार की, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है तो शायद ये गलत है। क्योंकि बात कर ली जाए इस तमाम तर सूरत हाल की, तो जो लाडले थे वो अपने उस तमाम तर किए धरे का भुगत रहे हैं। लिहाजा अब जो अपने आप को लाडला तस्वुर करेगा उसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो, लिहाजा इस चीज़ से इज्तनाब बरतना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो तमाम तर नाज़रीन जो फैसला अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से सामने आया है, इस पर इलेक्शंस के हवाले से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि इलेक्शन के हवाले से भी बात की बिलावल भुट्टो से कि आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होने जा रही हैं, क्या ये इल्तवा का शिकार तो नहीं होंगे? तो बिलावल भुट्टो ज़रदाई ने कहा कि जनाब माजी में तो इस तरह का इस तमाम तर सूरत हाल, मैंने कहा कि अगर अहम फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो होंगे, कोई भी इस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकता, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वाज़ेह तौर पर इसके हक में है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए, क्योंकि सबकी ख्वाहिश है कि ऐसी हुकूमत बने जो मुल्क के मफाद में हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। और पीपल्स पार्टी की बात करते हुए बिलावल भुट्टो दाई ने बड़ी अहम बात की। पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वो ऊँट है कि जो जिस तरह बैठेगा हुकूमत उसी तरह बनेगी। जिस पर एंकर ने एक सवाल किया कि अगर आप, जैसा कि आपके वालिद साहब जो हैं वो बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो आप नहीं समझते हैं कि आपने जब पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से शुरू में इब्तदा में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि वो नालायक हैं, नाअहल हैं, तो आप नहीं समझते हैं कि अभी अगर तमाम तर दीगर सियासतदानों के साथ आपका कंपैरिजन किया जाए तो ये तमाम तर अल्फाज नालायक या नाअहल के कुछ लोग आपके बारे में भी कह सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हरगिज़ मैं इससे इनकारी नहीं हूँ। हाँ, मैंने नालायक और नाअहल के अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल ज़रूर किए थे, लेकिन उनकी कुछ पॉलिसियाँ ऐसी थीं, कुछ एजेंडाज़ ऐसे थे जिसके तहत वो इक़्तिदार में आए, और वो ये थे कि मुखालिफिन को जो है वो पीछे की तरफ धकेलना है, उन्हें जेलों में धकेलना है, उनके साथ सख्त रवैया अपनाना है। लेकिन ये कभी भी किसी भी जमहूरी पार्टी का तसलसल नहीं रहा है, रवैया नहीं रहा है। लिहाजा पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके अपने तमाम तर किए का नतीजा है। लिहाजा उन्हें इस तमाम तर सूरत हाल में होस्ट के नाखुन लेने चाहिए थे, लेकिन शायद उन्होंने वही किया जो उन्हें बेहतर लगा। लेकिन अब अगर इलेक्शंस की बात करी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मानती है कि इलेक्शन वक्त की अहम ज़रूरत है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। इससे ना सिर्फ मुल्क का निज़ाम बेहतर होगा, मुल्क के अंदर जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है उसमें भी बेहतरी आएगी, मईशत भी बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात जो हमारी आवाम जिसे ये उम्मीद है कि कोई ऐसी लीडरशिप सामने आएगी कि जो सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए सोचेगी, तो इस सोच को भी यकीनी तौर पर परवान चढ़ाने के लिए, लोगों के एतमाद को हासिल करने के लिए, लोगों के एतमाद को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के एतमाद को तक़वियत देने के लिए इस चीज़ को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है कि इलेक्शंस अपने वक्त